गौतम बुद्ध नगर से समाजवादी पार्टी के मिशन 2027 की शुरुआत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव से अक्षय चौधरी के नेतृत्व में आप यहां देख सकते हैं, ये दादरी परिवर्तन साइकिल यात्रा की यहाँ एक बड़े काफिले के साथ यहाँ शुरुआत हो रही है और यहाँ पर कई बड़े नेता भी आए हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे कार्यक्रम के खास रिपोर्ट। नौजवानों का इंकलाब होगा, 27 में बदलाव होगा। सबसे पहले आप सभी के माध्यम से मैं हमारे उपाध्यक्ष श्री अक्षय चौधरी जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस दादरी परिवर्तन यात्रा के जरिए हमारे नौजवानों के बीच में जो जोश भरने की शुरुआत की है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और परिवर्तन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर इसी दादरी की धरती से पहले हमारे राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम करके शुरुआत कर दी है और उस शुरुआत को आगे मंजिल तक पहुंचाने का काम हमारे नौजवान साथी करेंगे। और इसमें अक्षय चौधरी जी अपनी साइकिल यात्रा लेकर के गांव-गांव, गली-गली पीडीए के प्रचार में निकलेंगे और पीडीए के लोगों के साथ जो पूरे प्रदेश में नाइंसाफ़ी हो रही है उसको उनके बीच में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए मेहनत करेंगे। 2027 के बारे में क्या कहोगे? सरकार 2027। हाँ, समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा सरकार है, सरकार के अंदर हमने लगातार देखा कि किस तरह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये सरकार ढिंढोरा पीट रही थी कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हुआ है, लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर हर दिन रोजाना लूट, हत्या, बलात्कार ऐसी खबरें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कागजों पे चलने वाली सरकार बन गई है। असल में हकीकत कुछ और है जो हम और आप देख रहे हैं। और जनता ऊब चुकी है, महंगाई की मार से जनता ऊब चुकी है, शिक्षा में हो रहे धांधलीबाजी से जनता ऊब चुकी है सरकार से। तो अब जनता ने ठान लिया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार जंतर मंत्र में धरना दे रही है, तो इसमें धर्मेंद्र जी का इस्तीफा नहीं हो रहा, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? देखिए, ये निकम्मी सरकार है। हाँ। ये जिम्मेदारियों से भागने वाली सरकार है। इस सरकार के अंदर लगातार परीक्षा लीक हो रही है और मैं आपको याद दिलाऊं 2024 के अंदर भी जीटी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिसमें हमारे यहाँ तमाम नौजवान साथी खड़े, हम सब ने मिलकर के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया था और तब भी हमने इन्हीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने की बात रखी। लेकिन ये सरकार इतनी गूंगी बहरी सरकार है, इस सरकार के कानों पे चू नहीं रहेंगी। ये हमारे नौजवानों के भविष्य मुस्तकबिल के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। अच्छा संकेत है, इससे ये संदेश जाता है कि वहाँ आज से 10 दिन पहले मैंने वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। अक्षय चौधरी जी वहाँ आए थे और वो बोल कर आए थे अगर इंदर प्रधान का टिकट होता तो मैं 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। उसी तरह से आज अक्षय चौधरी ने यहाँ प्रोग्राम किया है। मैं यहाँ पार्टी का नेता होने के नाते आया हूँ। पार्टी ये भी अक्षय चौधरी मांग रहे हैं, मैं भी मांग रहा हूँ। टिकट किसी का भी होगा, पार्टी एकजुट है और उसको बहुत तरीके से चुनाव लड़ाया जाएगा, चाहे मैं हूँ, चाहे वो अक्षय चौधरी हो, चाहे कोई दूसरा हो। यहाँ सिर्फ एक ही चीज रहेगी, यहाँ चुनाव लड़ने वाला सिर्फ अखिलेश यादव जी होंगे और चुनाव चिन्ह सिर्फ साइकिल होगी। तो दादरी में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और 100% जीतेगी। दादरी से हो रहा है, हम भाई अक्षय चौधरी को अनंत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। ये पीडीए परिवार की एक नई शुरुआत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सत्ताधीश बनाने के लिए 27 के ये बहुत अच्छी पहल के यूथ आइकॉन भाई अक्षय चौधरी को अनंत शुभकामनाएं और बधाई। तमाम जनपद के समाजवादी लीडर यहाँ उपस्थित हैं और भाई को सहयोग करने आए हैं। ये साइकिल यात्रा हमारी उस हर गली कूचे तक दादरी विधानसभा के जाएगी और यूथ को इकट्ठा करने में इससे बहुत अच्छा एक ग्रेट मैसेज जाएगा। हम इसी तरह की उम्मीद करते हैं। क्या कहेंगे, साइकिल परिवर्तन यात्रा की शुरुआत दादरी में आपके नेतृत्व में हो चुकी है, तो ये बदलाव का एक चरण है? जी बिल्कुल, आज जो दादरी परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ है, इससे एक पूरे विधानसभा में, पूरे जिले में और बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन का माहौल है। और मैं इस यात्रा के माध्यम से तमाम पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं का, क्षेत्र की जनता का, सभी नौजवान साथियों का, मातृशक्ति का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस यात्रा में शामिल हुए। हम लोगों को, सबको, समाजवादी पार्टी के लोगों को उन्होंने मजबूत करने का काम किया है। इस यात्रा के दौरान, इस यात्रा के माध्यम से हम पूरी दादरी विधानसभा के प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक गाँव में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। चाहे हमारे दादरी विधानसभा में जिले में रोजगार की बात हो या किसानों की अनदेखी की बात हो या सड़क, बिजली, पानी की बदहाली की बात हो या जो हमारे होम बायर्स हैं उनकी रजिस्ट्री का मुद्दा हो, सबकी लड़ाई को हम पूरे समाजवादी पार्टी के लोग एकजुट होकर उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम अपने आगामी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के सामने इन मुद्दों को रख के सभी समस्याओं का हम हल कराएंगे।